विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य के इतिहास के भाग प्रथम में अपन आदि कवि वाल्मीकि विरचित रामायण के बारे में चर्चा कर रहे थे। रामायण के मूल ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के ऊपर अपन विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। यदि अब उसकी समीक्षा की जाए तो सबसे पहला बालकांड आता है। रामायण के बारे में अधिकतर विद्वानों का मत है कि ये एक ही व्यक्ति की रचना है, अर्थात वाल्मीकि की रचना है। लेकिन परवर्ती पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाए हैं, जिसमें सर्वप्रथम नंबर आता है बालकांड का। माना जाता है कि बालकांड और उत्तरकांड की जो विषय वस्तु है और जो भाषा शैली है वो भिन्न प्रकार की है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में किसी विद्वान व्यक्ति ने इसके साथ इसको जोड़ दिया है या प्रक्षिप्त कर दिया है। ये माना जाता है कि वाल्मीकि ने अयोध्या कांड से युद्ध कांड तक की ही रचना की होगी, अर्थात बालकांड क्षेपक या बाद में जोड़ा गया अंश है। इस मान्यता के लिए निम्नलिखित कारण दिए जाते हैं। पहला कारण है अनुक्रमणिका में बालकांड की कथावस्तु का सर्वथा अभाव है। बालकांड के प्रथम सर्ग में रामायण की कथावस्तु का एक प्रकार से संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। इसका विवरण अयोध्या कांड की कथावस्तु से प्रारंभ होता है। बालकांड के रचनाकारों को जब इसका अभाव का ज्ञान हुआ तो उसकी पूर्ति के लिए तृतीय सर्ग का निर्माण किया गया और उसमें बालकांड की कथावस्तु को स्थान दिया गया। दूसरा कारण है पौराणिक कथाओं का बाहुल्य। अयोध्या कांड से युद्ध कांड तक की कथावस्तु में पौराणिक कथाओं का नितांत अभाव है, जबकि बालकांड में कुशनाभ, कन्या वृतांत, उमा शिव विवाह, गंगावतरण, समुद्र मंथन, अहिल्या उद्धार, विश्वामित्र कथा, त्रिशंकु कथा, शून्यसेन वृत्तांत इत्यादि प्रमुख है। तीसरा कारण है कथा वस्तुगत आंतरिक प्रमाणों में विरोध। बालकांड में प्राप्त कथा वस्तु का प्रामाणिक कांडों से सामंजस्य प्राप्त नहीं होता है। उदाहरण के लिए बालकांड के अंत में मिथिला में राम द्वारा धनुर्भंग के पश्चात राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह हो चुका था, किंतु प्रामाणिक जो कांड है उनमें राम और सीता के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाई की पत्नी का उल्लेख नहीं है, न उनके विवाह का उल्लेख है। अयोध्या कांड में वन गमन के अवसर पर लक्ष्मण द्वारा राम के साथ वन जाते समय वाल्मीकि का उर्मिला की विरह वेदना को प्रस्तुत न करना यह प्रदर्शित करता है। शूर्पणखा प्रसंग में भी राम लक्ष्मण को अकृतदार अर्थात अविवाहित कहा गया है। चौथा है विश्वामित्र व परशुराम का उल्लेख। ये दोनों व्यक्ति दाशरथी राम से बहुत पहले हो चुके हैं, अतः इन तीनों का समकालीन मानना, जैसा कि बालकांड के कथानक में वर्णित है, दोषपूर्ण है। प्रामाणिक कांडों अर्थात 5 जो कांड दिए गए हैं अयोध्या से लेकर युद्ध कांड तक, इनमें इन दोनों का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। भाग 5 राम को विष्णु का अवतार मानना। रामायण में अवतारवाद का प्रवेश निश्चित रूप से परवर्ती है। वाल्मीकि ने अपने काव्य में कहीं पर भी राम को विष्णु का अवतार स्वीकार नहीं किया गया है। आदि से अंत तक राम के चरित्र का विकास एवं सर्वगुण संपन्न मानव के रूप में हुआ है। इसके पश्चात आता है उत्तरकांड। बालकांड के समान ही उत्तरकांड के विषय में भी विद्वानों में मतांतर है। वो मानते हैं कि उत्तरकांड भी प्रक्षिप्त है। बालकांड की भांति उत्तरकांड भी आदि कवि की लेखनी से निःसृत नहीं था। इसकी पुष्टि के लिए कई प्रमाण दिए। उनमें पहला है विशेष सूची में उत्तरकांड की कथा वस्तु का अभाव। बालकांड के प्रथम सर्ग वाली अनुक्रमणिका में बालकांड के कथानक की भांति उत्तरकांड का कथानक भी वर्णित नहीं है। तृतीय सर्ग वाली द्वितीय सूची केवल अंतिम 2 श्लोकों में ही इसका विवरण उपलब्ध है। दूसरा है युद्ध कांड के अंत में फलश्रुति का होना। यह एक ऐसा सबल प्रमाण है जो एकाकी ही उत्तरकांड की प्रक्षिप्तता के लिए पर्याप्त है। यदि ऐसा माने कि इस फलश्रुति का अर्थ केवल मात्र युद्ध कांड की कथावस्तु ही की समाप्ति है, पूरे काव्य की समाप्ति नहीं, तो यह भी अनुचित ही है, क्योंकि इससे पूर्व में किसी भी कांड की समाप्ति पर ऐसा वर्णन उपलब्ध नहीं होता है। तीसरा है रचना शैली में भिन्नता। प्रामाणिक कांडों की अपेक्षा उत्तरकांड बालकांड से बहुत क्षमता रखता है। बालकांड की पौराणिक शैली के अनुरूप इसमें भी राजा, नृक, निमि, ययाति, पुरु, सौदाम, दंड, व्रत, इल इत्यादि की कथाएं हैं। कथावस्तु का जैसा तारतम्य अयोध्या कांड से युद्ध कांड तक दिखाई देता है, वैसा यहाँ दिखाई नहीं देता है। चौथा कारण है मौलिक कथानक से विरोध। कथावस्तु के अंतिम परीक्षण से बालकांड की भांति इस कांड व अन्य प्रामाणिक कांडों में असंगतताओं के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए इस कांड में उपलब्ध होने वाला हेमोपाख्यान किष्किंधा कांड में भी मिलता है तथा अहिल्या व्रत इस कांड में बालकांड में है, किंतु दोनों में विभेद है। पांचवा कारण है अयोध्या में सुग्रीव और विभीषण की उपस्थिति। युद्ध कांड के अंतिम वर्णन के अनुसार जब अयोध्या में राम का राज्याभिषेक हो चुका था, तब वानरगण के साथ सुग्रीव भी श्री राम के
श्री राम से सम्मान प्राप्त करके किष्किंधा चले गए थे। तत्पश्चात विभीषण का भी लंका में चले जाने का स्पष्ट उल्लेख है, किंतु उत्तरकांड में इन दोनों की अयोध्या में ही उपस्थिति होना इस बात पर संदेह जाहिर करता है। जहाँ तक कि वानर प्रेरणन नामक सर्ग में विभिन्न राजाओं से प्राप्त उपायनों को राजा द्वारा ग्रहण करके सुग्रीव व विभीषण को देने का वर्णन प्राप्त होता है। आगे के सर्ग 40 में वानरों और राक्षसों के साथ इन दोनों का प्रस्थान पुनः वर्णन किया गया है। छठा है राम द्वारा शंभुक वध। उत्तरकांड के सर्ग 75 में राजा राम की वर्णाश्रम धर्म के कट्टर पालक के रूप में चित्रित किया गया है और इसी कारण वे शंभुक शूद्र का वध करते हैं जो तप की अनधिकार चेष्टा करता था। ये राम वाल्मीकि के राम नहीं है जो शूद्र सबरी की न केवल श्रवणा, तपोधना, चारुभाषिणी, सिद्धा आदि शब्दों से प्रशंसा करते हैं अपितु उससे मिलकर प्रसन्न भी होते हैं। यह निश्चित है कि एक ही कवि की रचना के किसी भी पात्र में ऐसा अंतर्विरोध नहीं हो सकता। सातवां कारण है वाल्मीकि और राम का समकालीन होना। राम से बहुत समय बाद में होने वाले आदि कवि वाल्मीकि को इस कांड में राम का समकालीन माना गया है, जो उत्तरकांड के अंतिम भाग में निर्वासित सीता का रक्षण कर अवशिष्ट कथावस्तु में महत्वपूर्ण योग प्रदान करते हैं। रामायण के प्रामाणिक कांडों में ऐसा विवरण कहीं भी उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए यह प्रतीत होता है कि उत्तरकांड भी प्रक्षिप्त है। रामायण का प्रभाव। रामायण के प्रभाव की यदि अपन चर्चा करें तो रामायण का जो सांस्कृतिक प्रभाव है वह सबसे ज़्यादा भारतीय जनमानस पर दिखाई देता है। रामायण का सांस्कृतिक प्रभाव अतुलनीय है। भारतीय संस्कृति में राम के चरित्र को आधार स्तंभ माना गया है। हमारी संस्कृति का मूल मंत्र धर्म है, जिसे दूसरे शब्दों में कर्तव्य भी कहा जा सकता है। यही धर्म पशुओं से मानवों को पृथक करता है। नहीं तो आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्यम एतत् पशु भी नराणाम। जिस रूप और मात्रा में पशुओं में पाए जाते हैं, मनुष्य में भी उसी तरह से व्यापक रूप से पाए जाते हैं। भारतीयों का तो धर्म ही प्राण है। हम धर्म ही के सारे अपना जीवन यापन करते हैं। हमने जो कुछ बल है इसी से प्राप्त होता है। वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से हमसे इस धर्म की चेतना फूंकी है। राम का समूचा चरित्र हमें इसी की प्रेरणा देता है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहने का आशय यही है कि उन्होंने अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में आदर्श प्रस्तुत किया है। राम का चरित्र समस्त दृष्टिकोणों से परिपूर्ण है। किसी मनुष्य के जीवन में जिन मूलभूत गुणों अथवा वृत्तियों की अपेक्षा है वे राम में विद्यमान है। वन गमन से लेकर युद्ध कांड के अंत तक राम की मानता प्रकट की गई है। राम के जीवन में इतनी विविध परिस्थितियां आई कि उनका जीवन एक प्रकार से संश्लिष्ट बन गया, किंतु प्रत्येक कसौटी पर वे क्रंदन की भांति दमकते रहे। राम केवल रूपवान ही नहीं थे, प्रत्युत उनका आंतरिक सौंदर्य भी आकर्षक था। एक आदर्श पुत्र, पति, भाई, मित्र, राजा, शत्रु के रूप में भी उनका व्यवहार अद्वितीय रहा। ये जीवन संग्राम में प्रवर्तित रहे। गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी की भांति वे जीवन से पलायन नहीं कर पाए। यही कारण है कि आज सर्वाधिक प्रेरणा रामायण से ही उपलब्ध होती है। राम के अतिरिक्त रामायण के अन्य पात्र भी अपनी उत्कृष्टता में अद्वितीय हैं। पिता के रूप में दशरथ, माता के रूप में कौशल्या, पत्नी के रूप में सीता और भाई के रूप में लक्ष्मण और भरत, मित्र के रूप में सुग्रीव और विभीषण, सेवक के रूप में हनुमान और शत्रु के रूप में रावण का आचरण इस प्रकार प्राप्त होता है कि वह देखते ही बनता है। वाल्मीकि के बाद हजारों वर्षों से राम कथा पर विविध रचनाएं सृजित होती रही है तथा भविष्य में भी निर्मित होती रहेगी और अपने दिव्य प्रभाव से जनमानस को आलोकित करती रहेगी। भारतीय संस्कृति के तीन जो तकार है, त्याग, तपस्या और तपोवन, इन तीनों का सम्मिश्रण रामायण में दिखाई देता है। परवर्ती साहित्य पर रामायण का प्रभाव, इसका अध्ययन अपन इसके अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।
रमेश जी, एक बार बंद मत करना, मैं आ रहा हूँ। ताला खुलवा रहा हूँ, मैंने बाहर से ताला लगवा रखा, वीडियो बना रहा था मैं। चाबी भी जाओगी ना किसी के साथ? ठीक। रमेश जी, एक मिनट रुकना। देखो देखो, चाबी एक मैंने धीरेन्द्र जी को बोला था ताला लगाने में, दूसरी चाबी दे रहा हूँ खिड़की में से। इधर आ जाओ, इस साइड में। देखो इधर, एक मिनट रुकना। देखो इधर से तो कोई खिड़की खुली है नहीं, पेच है। इसमें से नहीं निकलेगी, उधर साइड में है। इधर देखो, ये रोशनदान है ना ऊपर गली में। ये इधर गली में रोशनदान है ना, किस तरफ हो आप? इधर गली में रोशनदान है, इसमें से डाल दो। एक मिनट, निकल जाएगी क्या? तो एक मिनट छल्ला है। वीडियो बनानी है तो वीडियो बना रहा था, थोड़े चिल्ले नहीं मारता मारता पलो मारता
बढ़िया बैंक ला गया भाई, ये तो बोल रहा हूँ ना भाई, किसको नीलाम करना है सामान, तो नीलाम करके रखो, कल को चोरी होगी लग जाओ, आप बताइए काम का तो है ही। आपको दिया भी होगा ना, आप आपने काम कर लिया हाँ, अरे तो सामान तो निकालो काका। 3 बना लिए एक साथ, 3 वीडियो बना लिए एक साथ ही। अरे वाह वाह, बढ़िया किया। सेकंड ईयर के अभी तो 11:54 होगी ना, एक बार थोड़ा सा एक राउंड लिया था, 2 और बना लेता हूँ। मैं भी सोच रहा था जाने की, मुझे थोड़ी सी सर्दी कम हो। अरे एक तो छोरे क्या बेंच टिकने नहीं देते, जैसे कोई काम करते हैं साहब सब्जेक्ट चेंज कर दो, सब्जेक्ट साहब वगैरह चेंज हो गए क्या या चल कर करा दिए बेंच में तो सारे। एक कोई फोन आ रहा है कि मेरे पास 10+2 में ज्योग्राफी दी, ज्योग्राफी नहीं दी मेरे को। वो मेरिट में नीचे होगा है? या तो मेरिट में नीचे होगा, और या क्या है बेंच, उसने जो कंप्यूटर में चॉइस डाली ना उसमें कुछ और डाल दी होगी। नहीं, हमने अधिकतर बच्चों को फर्स्ट चॉइस दी है। अब वो 40 बच्चे लास्ट कैसे उनको चेंज किया हमने, जो बिल्कुल नीचे है ना और सब्जेक्ट खाली रह रहे हैं उनको चेंज किया, बाकी तो सबको। अब वो कह रहे हैं हमने तो चॉइस भरी नहीं, कंप्यूटर वाले ने भर दी, तो बेंच तुम्हारी गलती है, हमारी गलती थोड़ी है। सर उनमें क्या ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ता है, पांच ग्रुप बनाना। नहीं 5 तो है, हाँ, पर बस अब वो आप कहोगे ना कि मेरे को तो हिंदी भूगोल और संस्कृत बस चाहिए, तो इसमें तभी तो कंप्यूटर वाला भरेगा। नहीं, अब बच्चा तो कुछ बोलता नहीं और वो अपनी इच्छा से उठा के चेप देता है बेंच में। बस तो इसमें वही बननी चाहिए जो चाहिए। लेनी है। जिनके पास 10+2 में जैसे ज्योग्राफी तो फर्स्ट ईयर में तो उसको मिलनी चाहिए। अब ये बेंच छोरे समझते नहीं यार, वो बेंच जो कंप्यूटर वाला पैसे 100 रुपये चाहिए उसको, तो सीधी सी बात है वो लियर जा बेंच। एंड कर दिया। हाँ, नाम गलत, फ़ोन नंबर गलत, बाप का नाम गलत, डेट ऑफ बर्थ गलत है बेंचो। तुम देखो तो सही वो भर रहा है तो क्या भर रहा है क्या नहीं भर रहा। ये कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्म दिए थे, कागज दिए थे, भर देना। भर देना तो हाँ हाँ चल नहीं रहा आज, रात को चलेगा तो भर देना भैया चला। और वो बैठे हैं 10वीं फेल बैंड के द्वारा, उनको पता ही नहीं कॉलेज में क्या क्या सब्जेक्ट चलते हैं। फोन आ रहा मेरा। हेलो, कोई बात नहीं, मैंने खुलवा लिया, मेरे पास अंदर चाबी थी एक। अभी नहीं नहीं ऐसा ऐसा इतनी जल्दी कर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किधर आऊँ बताओ? नहीं नहीं अब मैं खाना लेके आ रहा हूँ, काम मैं खाना लेके आ रहा हूँ, किधर आऊँ ये बताओ? मैं खाना लेके आ रहा हूँ, उधर आ जाऊँ क्या या इधर आओगे? हेलो हेलो